सोचो कि तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो ना सिर्फ डेटा प्रोसेस कर रहा है बल्कि ये भी मैनेज कर रहा है कि तुम्हें शुगर क्रेविंग्स हो रही है, तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, या फिर तुम्हें लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि क्रश से रिजेक्ट होने के बाद उसे ब्लॉक करे या एक और ट्राई करे। सो बेसिकली हमारा ब्रेन एक कमांड सेंटर है हमारी बॉडी का that constantly process information, make decision and manage all our thoughts, actions and emotions. So let's dive into the fascinating world of brain और 3D मॉडल के हेल्प से जानते हैं कि ब्रेन के डिफरेंट लोकेशंस में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। पूरा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कवर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ एंड उसके फंक्शंस और वेरियस पार्ट्स को जानेंगे। सो ये एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है एक्सप्लेनेशन विद 3D मॉडल, जिसमें आपको हर एक सीरीज में हर एक सेशन में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा 3D मॉडल के हेल्प से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर और बेटर हो सके और आपके एग्जाम के टाइम पर आपको कुछ भी हासिल ना करना पड़े। सो वेलकम एवरीवन टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द ब्रेन। हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज करता है दो मेजर कंपोनेंट, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो कि 3 मेजर पार्ट से बना हुआ है, सेरेब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। हर एक पार्ट को डिटेल में जानेंगे 3D मॉडल के हेल्प से। यहाँ आप देख सकते हो इस मॉडल में दिस पार्ट, ये जो मेजर पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये कंट्रोल करता है हमारे इंटेलिजेंस को, मेमोरी, पर्सनालिटी, इमोशंस, स्पीच, हम किस तरह से बात करेंगे, हम किस तरीके से फील करेंगे, हमारा मूवमेंट कैसा होगा एंड एवरीथिंग। हमारा सेरेब्रम कंटेन करता है 4 इंपॉर्टेंट लोब्स, जिसे हम सेरेब्रल लोब कहते हैं, और वो हमारे सेरेब्रम के पार्ट में ही डिफरेंट लोकेशंस में लोकेटेड होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस एज वेल। Let's see, first of all, this is the front part of the brain, this is the face, you can see ये वाला जो major portion है, this is the part of cerebrum। cerebrum के बीच में fissure है, यानी कि it is divided into 2 हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। बात करते हैं हम लोब्स की, जो लोब्स लोकेटेड होते हैं सेरेब्रम में और उनको सेरेब्रल लोब बोला जाता है। लेट्स बिगिन विद द लोब। सबसे पहले होता है फ्रंटल लोब, यानी कि ये जो सामने वाला जो हमारा माथा वाला जो रीजन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ सेरेब्रल फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी मेमोरी, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, मूड कैसा होगा, हमारा हम किस टाइम पे इरिटेटेड होंगे, गुस्सा करेंगे, या फिर जो भी चीज़ें हम डिफरेंट टाइम पर फील कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं बाय द फ्रंटल लोब। नेक्स्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब यहाँ पर, दिस पोर्शन इज योर पैराइटल लोब। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए, लैंग्वेज के लिए। एंड देन आपका है टेम्पोरल लोब, दिस वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों, दिस इज योर टेम्पोरल लोब। ये पूरा आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में टोटल 4 लोब्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेरेब्रल लोब बोलते हैं। फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया। बात करें अगर हम टेम्पोरल लोब की, तो वो सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें किस तरह की चीज़ें सेंस हो रही हैं, किस तरह की चीज़ें फील हो रही है। अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हो रही है, हम उस चीज़ को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। हाउ वी विल अंडरस्टैंड द नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स इज कंट्रोल्ड बाय योर टेम्पोरल लोब। और सबसे जो लास्ट में है वो है ऑसिपिटल लोब, जो कि यहाँ पर दिस पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है सबसे बैक रीजन में, बैक ऑफ द ब्रेन में। और ऑसिपिटल लोब जो है वो प्रोसेस करता है हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द आईज। जो भी हम अपनी आँखों से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हमारा ऑसिपिटल लोब करता है। सो बात हो गई सारे लोब्स की। सेरेब्रम हमारा कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगेन हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में। उसके बाद आ जाएगा सेरेब्रम के बाद आ जाएगा सेरेबेलम। सेरेबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर
ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज योर सेरिबेलम। लेट्स जूम इन मोर, फिर से देखेंगे, ये पूरा पार्ट है सेरिब्रम का और ये वाला पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, जो कि स्मूथ कोऑर्डिनेटेड वॉलंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉलंटरी फंक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट हम अपने कॉन्शियस विल से करते हैं उसे वॉलंटरी मूवमेंट बोला जाता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। सो सेरिब्रम हमारा लिटिल ब्रेन है। सेरिबेलम के बाद वी विल कम टू दिस पार्ट और ये है पॉन्स। पॉन्स जो कि रिले करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू सेरिबेलम, मेडुला एंड थैलेमस। तो ये एक तरह से बीच में एक जंक्शन टाइप प्रेजेंट है जो सारे न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करेगा। प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉन्स। एंड देन वी कम टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि बॉटम ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है और हम इसे ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम यहाँ से अराइज हो रहा है। ये रेगुलेट करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे ब्लड प्रेशर को, पल्सेस को एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करेंगे। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एज यू से दिस रिफ्लेक्सेस, जैसे वॉमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कफिंग, स्नीजिंग, swallowing. So all these are regulated by our medulla oblongata. ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ बात करते हैं हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि हमारा सेकेंड मेजर कंपोनेंट है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड है इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, इनसाइड द वर्टिब्रे, इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रे। इसी के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रे होते हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। तो वो हड्डियाँ प्रेजेंट है ताकि हम अपने सॉफ्ट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन में भी पढ़ा होगा, स्पाइनल कॉर्ड का मेजर रोल होता है इसमें। स्पाइनल कॉर्ड में 31 स्पाइनल नर्व्स टोटल पाए जाते हैं, जिसमें से 8 सर्वाइकल नर्व्स होते हैं, 12 थोरैसिक नर्व्स होते हैं, 5 लंबर नर्व्स होते हैं, 5 सेक्रल नर्व्स होते हैं और 1 कोकीजियल नर्व होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, दिस पार्ट, मैं थोड़ा सा इसे जूम करूंगी, यही है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला पार्ट है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड पी साइज का छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि हाइपोथैलेमस के जस्ट बीनीथ लोकेटेड होता है। तो मैम हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है? बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट जो है ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए हमारे हार्ट रेट को, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा एपेटाइट, भूख लगना, थर्स्ट, प्यास लगना एंड ऑल्सो हमारा बॉडी टेम्परेचर। सो इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन आवर सीएनएस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइपोथैलेमस के अलावा और कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में जिसका मेजर रोल है हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगला मॉडल आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो विद फुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।